गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 साइंस चैप्टर सेकंड भाग 1। इससे फर्स्ट वाले चैप्टर में अपन ने कृषि पद्धतियां पढ़ी थी और कृषि पद्धतियों के आधार पर किस प्रकार किसान अलग अलग प्रकार की युक्तियों का उपयोग करते हुए बीज को बनाता है, फसल उगाता है और अनाज को हमारे तक पहुंचाने में सहयोग प्रदान करते हैं। आज सेकंड चैप्टर देख रहे हैं अपने सूक्ष्म जीव, मित्र व शत्रु। सबसे पहले तो सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव जिनको बिना किसी यंत्र की सहायता से यानी कि नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए जिस यंत्र की आवश्यकता होती है उसको अपन कहते हैं जनरली सूक्ष्मदर्शी यंत्र, माइक्रोस्कोप कहते हैं इसको। और ये जनरली अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो नॉर्मल हमारे स्कूलों में यूज होते हैं वो सूक्ष्मदर्शी छोटे होते हैं, और जो बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने अनुसंधान में उपयोग करते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं। उनमें छोटे से छोटे नैनो डिजिट तक के सूक्ष्म जीवों को अपन देख सकते हैं। सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण देखें तो सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं जनरली: जीवाणु, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ। जीवाणु यानी इसको अपन कहते हैं बैक्टीरिया, शैवाल यानी एल्गी, कवक यानी फंगी और प्रोटोजोआ। यहाँ पे मैंने स्टार लगा के एक लिखा है विषाणु। विषाणु भी सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आता है, परंतु इसको अपन इस कैटेगरी या वर्गों में विभाजित नहीं करते, इसको अलग से अपन देखेंगे। विषाणु भी सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आता है। जीवाणु का एग्जाम्पल देखें जनरली तो आपकी एक डायग्राम मैंने बना रखा है, छड़नुमा जीवाणु, जिसका आकार जो होता है वो माइक्रोस्कोप में देखने पर छड़ के आकार का दिखाई देता है। ये है आपका शैवाल, क्लेमाइडोमोनास। इसका अन्य एग्जाम्पल आपके जनरली स्पाइरोगाइरा या जनरली अपन नदी तालाबों के यहाँ जो काई देखते हैं ग्रीन कलर की, वो भी आपके शैवाल के अंतर्गत ही आती है। इसमें एक एग्जाम्पल मैंने बताया क्लेमाइडोमोनास। ये जो आपके दो दिख रहे हैं इसको कहता है फ्लैजिला, और ये गति के लिए, मूवमेंट के लिए इसकी सहायता करते हैं। शैवाल के अंदर अपना खुद का क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इनका रंग हरा होता है, इस कारण से स्वपोषी होते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और सहजीवी के तौर पर कवक के साथ में रहते हैं। क्योंकि कवक के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन ये इसको भोजन देते हैं, बदले में शैवाल को कवक क्या देता है? रहने का आश्रय या डेवलपमेंट के लिए सहारा प्रदान करता है। तो ये स्वपोषी होते हैं। कवक जो होते हैं आपके विषम पोषी होते हैं, जनरली मृत जीवी होते हैं, सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं और वहीं से वृद्धि करते हैं। हम देखते हैं हमारे घर पे बासी रोटी, पुरानी ब्रेड, अगर अचार के ऊपर तेल ढंग से नहीं है तो उसके ऊपर जो फफूंद आ जाती है वही आपकी कवक होती है। धीरे धीरे ग्रुप में, समूह में वृद्धि करती है और इसके ऊपर जो आपके डॉटेड दिख रहे हैं ये इसके बीजाणु स्थानी होती है। जब ये प्रस्फुटित हो जाती है तो बहुत सारे बीजाणु इधर उधर फैल जाते हैं हवा के द्वारा, और जहां पे उनको फेवरेबल यानी कि अनुकूल परिस्थिति मिलती है वहां पर वो जर्मिनेट होकर वृद्धि करते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपकी कवक का एक एस्परजिलस, आप इसमें मशरूम भी लिख सकते हैं। फोर्थ है आपका प्रोटोजोआ। जनरली इसका एग्जाम्पल है अमीबा, बहुत फेमस है, एक कोशिकीय जीव होता है और इसकी शरीर की सारी गतिविधियां एक कोशिका के द्वारा ही संपन्न होती है। इसका अन्य एग्जाम्पल है आपका क्लेमाइडोमोनास। जनरली उसको भी अपन क्लेमाइडोमोनास अपने शैवाल में लिखा था। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, जो कि अपन इसमें इसका एग्जाम्पल अपन प्रोटोजोआ में दे रहे हैं। इसका सेकंड एग्जाम्पल है यूग्लिना, जिसकी जनरल स्ट्रक्चर जो है आपके क्लेमाइडोमोनास से मिलती जुलती होती है। उसमें भी इसी प्रकार के जो आपका जनरली यूग्लिना होता है उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है और उसके ऊपर इस तरह के सीलियां होते हैं। जिस प्रकार से इसमें फ्लैजिला गति का कार्य करते हैं उसी प्रकार से यूग्लिना में भी ये जो सीलिया पाए जाते हैं, बाल के समान संरचना पाई जाती है, ये आपके लोकोमोशन यानी कि गति का कार्य करते हैं। तो हमने 4 प्रकार के वर्ग पढ़े: जीवाणु, शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। विषाणु जो होता है वो भी जनरली इसको अपन सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कह सकते हैं, कनेक्टिंग लिंक। यानी कि जब ये बाहरी वातावरण में रहता है तो निर्जीव की भांति कार्य करता है, और जैसे ये सजीव कोशिका के संपर्क में आता है इसमें विभाजन होना शुरू हो जाता है और ये सजीवों की भांति कार्य करता है। क्वेश्चन आपके बनता है सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है? तो हम क्या लिखेंगे? विषाणु। अब देखिए अपन सूक्ष्म जीव जो है वो कैसे होते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव है वो सिंगल भी हो सकते हैं और समूह के ऊपर भी डिपेंड रह सकते हैं, बहुत सारे समूह में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि सूक्ष्म जीव जो है वो किस प्रकार हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं, यानी कि उसका क्या क्या उपयोग है हमारे जीवन में, मानव जीवन में सूक्ष्म जीवों के क्या क्या उपयोग है। अपन लैक्टोबैसिलस के ऊपर, यीस्ट के ऊपर नेक्स्ट क्लास में अपन इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा होमवर्क है सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, सूक्ष्म जीव को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, प्रत्येक वर्ग का एक एक एग्जाम्पल लिखे। तो आप लिखेंगे सूक्ष्म जीवों को 4 वर्ग में विभाजित कर सकते हैं:
जीवाणु, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ। और इसका एग्जाम्पल आपके नीचे एक एक मैंने लिख रखा है, एक एक मैंने बताया था। इसमें आप यूग्लिना लिख सकते हैं, इसमें आप मशरूम लिख सकते हैं, शैवाल में आप स्पाइरोगायरा लिख सकते हैं, और जीवाणु में आप बहुत सारे जीवाणु जो हैं, क्षारनुमा जीवाणु है, लैक्टोबैसिलस है, उसके बारे में आप इसको लिख सकते हैं। इसके आगे अपन नेक्स्ट अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।